देखिए वैसे हम लोग अगले वीडियो में आप सबको पढ़ा दिए थे कि हाफ लाइफ रिएक्शन क्या होता है, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। आज हम लोग हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ा दिए थे कि हाफ लाइफ फर्स्ट रिएक्शन कैसे प्रूव करते हैं। तो हमने बताया था टी हाफ बराबर 0.693 बट्टा के, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बता दिए थे। अब कहते हैं कि वैसे हमने कुछ टर्म बचा हुआ था हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। देखिए कहता है कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डज नॉट डिपेंड इनिशियली कंसेंट्रेशन। कभी कल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि हाफ लाइफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है क्या वह इनिशियली कंसंट्रेशन पे डिपेंड होता है, तो बोलिएगा नहीं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किस पे कंसंट्रेट डिपेंड नहीं होता, तो इनिशियली कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होता। चलिए वैसे हम लोग चलते हैं कि हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहता है कि दी टर्म ड्यूरिंग इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज हाफ। कहता है कि हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर दी टर्म ड्यूरिंग इनिशियली कंसंट्रेशन में अगर समय ड्यूरिंग करने के बाद अगर उसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर हाफ हो जाएगा, हाफ का मीन क्या, आधा हो जाएगा, तो हम लोग समझ जाएंगे वह हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। हमने फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा था वैसे, जिसमें पढ़े थे हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर में कि दी टर्म ड्यूरिंग इनिशियली कंसंट्रेशन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज हाफ। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इनिशियली कंसंट्रेशन में अगर समय ड्यूरिंग करते हैं, समय देते हैं, समय देने के बाद अगर वह इनिशियली कंसंट्रेशन अगर हाफ हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, तो हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ होगा तो समझ जाएंगे हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो वैसे यहाँ पे लिखे हैं कि दी टाइम ड्यूरिंग इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज हाफ। कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो इनिशियली कंसंट्रेशन होता है अगर समय ड्यूरिंग करने के बाद, समय देने के बाद अगर वह हाफ हो जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि वह जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। सिंपल सी बात है। वैसे सेकेंड पढ़िएगा तो सेकेंड हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, उसमें कहता है कि दी टर्म ड्यूरिंग इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज हाफ। सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में इनिशियली कंसंट्रेशन जो होता है समय ड्यूरिंग करने के बाद अगर सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हाफ कहलाएगा, वह भी हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। जहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे ए रिएक्टेंट लिए हैं वैसे पी प्रोडक्ट। हम कल भी बोले थे कि ये आगे वाले प्रोडक्ट कहलाता है, पीछे वाले रिएक्टेंट कहलाएगा। अगर जीरो समय लेंगे, इनिशियली कंसंट्रेशन हमने ए लिया तो प्रोडक्ट जीरो, और जो ही वैसे आफ्टर टाइम कुछ समय कहता है कि हाफ लाइफ है तो आधा समय लेंगे, और जो ही आधा समय लेंगे तो इनिशियली कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट कितना बनेगा, आधा बनेगा। मान लीजिए अगर हमने बताया 100 kg उदित है, पूछेगा भाई हम आपको आधा समय दे दिए। आधा समय किस पे दिए, तो इनिशियल कंसंट्रेशन पे। अगर आधा समय देंगे तो प्रोडक्ट, इसका मीनिंग प्रोडक्ट उसका क्या बनेगा, आधा, तो A/2। तो फाइनल प्रोडक्ट कितना बचेगा, तो जो इनिशियली रिएक्टेंट होगा उसे फाइनल प्रोडक्ट्स घटा देंगे तो A/2 बन जाएगा। हमने कल भी पढ़ा था वैसे, जहाँ पे वी नॉट एट जीरो ऑर्डर रिएक्शन में पढ़े थे इनिशियली कंसंट्रेशन A0 माइनस A कंसंट्रेशन F, ये हो गया इनिशियली कंसंट्रेशन, ये हो गया फाइनल कंसंट्रेशन, और टी हो गया टाइम, ये के हो गया रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। जहाँ पे इनिशियली कंसंट्रेशन की जगह पे ए लिए हैं, फाइनल कंसंट्रेशन की जगह पे A/2 लिए हैं, और भाई साहब समय तो मालूम है आपको टी हाफ होगा। बस हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूला में पुट कर दिए। पुट करने के बाद भाई साहब कॉमन आ गया 2A माइनस A/2 बराबर टी हाफ, इसीलिए के बराबर A/2 बराबर टी हाफ। हमने 2 को नीचे किए तो टी हाफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन निकालना है हाफ लाइफ में, तो टी हाफ बराबर A/2 के। अगर आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन पूछे हाफ लाइफ में तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को वैल्यू कर लीजिएगा, 2 से मल्टीपल कीजिएगा और इनिशियली कंसंट्रेशन डिवाइड कर दीजिएगा वैसे, तो आराम से टी हाफ की वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। तो ये के कांस्टेंट की है, ये के कांस्टेंट हाफ लाइफ रिएक्शन का। कभी कल आपको हाफ लाइफ रिएक्शन का ही मान दिया रहेगा, जीरो हाफ लाइफ जीरो रिएक्शन का मान पूछेगा तो आप यहाँ से भी दिखा सकते हैं। तो बस अब ये टॉपिक था कि हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता क्या। देखिए इसमें न्यूमेरिकल कैसे पूछा है, हम एक न्यूमेरिकल आपको बताते हैं, इसके बाद आप लोग समझ जाइएगा न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन कहता है कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद एनी सबस्टेंस is dissociate 75% at 10 मिनट। कहता है कि कोई भी हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर ज्ञात कीजिए
जबकि कोई भी सबस्टांस 75% डिसोसिएट होता है। इसका मीनिंग क्या होगा सर? ए रिएक्टेंट पी प्रोडक्ट, अगर समय 0 रहेगा तो रिएक्टेंट ए तो प्रोडक्ट 0। उसी जगह पे कहता है कि आफ्टर टाइम टी तो 10 मिनट दिया गया, तो मेरे पास कहते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा एक्स। तो भाई साहब यहाँ पे समय आफ्टर टाइम टी कुछ समय रहेगा तो कुछ प्रोडक्ट, यहाँ पे कहता है कि जब 10 मिनट रहेगा तो प्रोडक्ट 75% टूटेगा। अब बताइए कि अगर प्रोडक्ट 75% टूटेगा, इसका मीनिंग क्या होगा? मेरे पास इनिशियल रिएक्टेंट कितना होगा? कोई भी वर्क को अगर हम 75% कंप्लीट करते हैं, इसका मीनिंग मेरे पास रिएक्टेंट कितना होगा? 100%। और 100% होगा तो भाई साहब ए माइनस एक्स, तो फाइनल कितना बचा रहेगा? अभी रिएक्टेंट को घटा दीजिएगा, 25% आ जाएगा। तो भाई साहब रखिए रेट कांस्टेंट में के का वैल्यू 2.303/t log a बट्टा a माइनस एक्स। अब देखिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन है वैसा, तो हम लोग डायरेक्ट रखते हैं 2.303/t हाफ, तो t है हाफ निकालना पड़ेगा, के का वैल्यू t का 10 मिनट को 60 सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए। log a बट्टा a माइनस एक्स, log a की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब? 100, अब बट्टा log a माइनस एक्स की 2500 का 100 आ जाएगा। log 4 की वैल्यू बोलिएगा, log 4 की वैल्यू होता है भाई साहब 0.6020। ये log 4 की वैल्यू से मल्टीपल कर दीजिए भाई साहब। जो ही log 4 की वैल्यू से मल्टीपल कीजिएगा तो भाई साहब मल्टीपल करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको टी हाफ के फार्मूला में रख दीजिएगा। तो भाई साहब आपको टी हाफ का फार्मूला क्या कहता है? टी हाफ बराबर 0.693 बट्टा के, और यहाँ से आप के की वैल्यू मल्टीपल कर डिवाइड करके निकाल लीजिए। तो वैसे यहाँ पे के की वैल्यू, यहाँ से के की वैल्यू निकाल के इस पे पुट कर दीजिएगा, आराम से यहाँ से टी हाफ की वैल्यू आ जाएगा। इस क्वेश्चन में दो ही टॉपिक दिया रहता है, या तो इनिशियली कहीं पूछेगा कोई भी रिएक्शन या कोई भी केमिकल रिएक्शन या कोई भी प्रोडक्ट अगर 75% कंप्लीट होता है, कभी कल दिया रहेगा कोई भी केमिकल कोई भी सबस्टांस 75% डिसोसिएट, मतलब कहने का नहीं हुआ कि कोई भी केमिकल रिएक्शन या कोई भी सबस्टांस इतना प्रोडक्ट बना लेता है इतना मिनट में, तो बताइए उसका फर्स्ट प्रोडक्ट भाई साहब प्रोडक्ट का ही मान दिया रहेगा। अगर 75% दिया तो इसका मीनिंग मेरे पास वर्क कितना होगा? 100%। और 100 समय दिया रहेगा, इसका हम समझ जाएंगे, इसके मेरे पास रिएक्टेंट 100% होगा, तो जो रिएक्टेंट हमें लुक था उसको रखेंगे, जो फाइनल प्रोडक्ट दिया गया उससे घटा देंगे। तो इसका मीनिंग अभी भी 75% वर्क बाकी है, 75% सबस्टांस टूटने के लिए बाकी है। ये ए माइनस एक्स का हो गया फाइनल रिएक्टेंट, ये इनिशियल रिएक्टेंट, ये एक्स के वैल्यू से निकाल दीजिएगा, आराम से बन जाएगा। चलिए वैसे हम अगले लेक्चर में इससे आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो वहाँ से भी ट्राई कर लीजिए।